ये वाली बीम जो है इससे अलग क्यों है? ये वाली तो इतनी छोटी है और ये वाली इतनी गहरी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, जो आपको ये वाली बीम दिख रही है बिल्कुल छोटी सी बीम, ये कहलाती है हिडन बीम। और जो आपको ये गहरी बीम दिख रही है ये आपकी कहलाती है ड्रॉप बीम। इसको हम क्या कहते हैं, ये ड्रॉप बीम को हम कहते हैं हमेशा लटक बीम, और इसको हम हिंदी में कहते हैं चोर बीम। ये कैसी बीम होती है, मान लो हमारी जो स्लैब है, यदि हम कहीं पे ऐसा एरिया है, हमारा हॉल का एरिया है, अब हॉल में हमारी बीम आ रही है, यदि हम हॉल में लटक बीम दे देंगे तो हॉल का जो इंप्रेशन होगा, पूरा आर्किटेक्ट होगा, वो पूरा ही गलत हो जाएगा। तो हमको याद रखना है कि जहां पे लटक बीम हमको नहीं देना है, वहां पे हम चाहें तो ये अपनी हिडन बीम दे सकते हैं। हिडन बीम ऐसी होती है कि जितनी आपकी स्लैब की थिकनेस है, आपकी स्लैब की थिकनेस की ही आपकी हिडन बीम होती है। और अब इस बीम से आपकी क्या रहती है, स्ट्रेंथ मजबूत बनी रहती है, और आप चाहें तो इस पे 4 इंच की दीवार भी चला सकते हैं। तो हिडन बीम देने के लिए आपको मिनिमम 4 बार आपको देना है, और इन 4 बार में भी आपको एक छोटी सी रिंग लगा देना है। और इस हिडन बीम की थिकनेस कितनी होगी, जितनी आपकी स्लैब की थिकनेस है। आप देख सकते हैं ये स्लैब के बार डले हैं और ये आपके बीम के बार डले हैं, बिल्कुल एक ही लेवल पे है। तो हिडन बीम की जो थिकनेस है स्लैब की थिकनेस पर रहती है। यदि आपकी बड़ा सा हॉल है और बीच में बीम आ रही है, लटक बीम नहीं देना है, तो लटक बीम की जगह आप ये हिडन बीम दे सकते हैं, तब भी आपकी स्ट्रेंथ मजबूत बनी रहेगी और इसके ऊपर 4 इंच की दीवार चलती रहेगी। तो आपको हमेशा याद रखना है, ये आपकी कहलाती है लटक बीम और ये कहलाती है हिडन बीम। हिडन बीम हॉल के एरिया में या ऐसे बड़े एरिया में देते हैं जहां पे अपने घर में हम लटक बीम देना पसंद नहीं करते हैं, तो वहां पे हिडन बीम दे देते हैं। तो हमारी स्ट्रेंथ भी मजबूत बनी रहती है और हमारा घर देखने में भी सुंदर बना रहता है।